Assalamu alaikum. How are you all? Hope so that you will be fine and enjoying good health. Students, आप अपनी बुक्स भी ओपन कर रहे हो और अपने नोट्स और अपनी नोटबुक्स भी ओपन कर रहे हो. Today I am going to deliver the lecture of class 9th subject maths and it is our lecture number 2. In today's lecture we will solve the questions question number 5, 6 and 8 of exercise number 6.1 and we also start the exercise number 6.2 and we will solve the question number 1, 4, 6 and 12. First of all, I am going to tell you about the previous lecture. In our previous lecture, we have started our unit number 6, algebraic manipulation, and we have solved the question number 1 to 4 of exercise number 6.1 according to the SMART syllabus. Okay, in our previous lecture we have discussed about the HCF, how to find the HCF of algebraic expression and LCM of algebraic expression. I am going to repeat that HCF is the product of the common factors of the given expression of highest power and LCM is the product of common factor and non-common factor of the given expression. Means कि हम HCF में क्या फाइंड आउट करते हैं, HCF में हम क्या करते हैं, जो हमारे गिवन एक्सप्रेशन है उन्हें पहले हम फैक्टराइज करते हैं, देन उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट मीन हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इससे हमारा जो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है. जबकि LCM में हमने क्या किया था कि LCM में हमने जो हमारे गिवन एक्सप्रेशन थे उसमें से कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो है वो LCM आ गया था. जी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज ऑन योर बुक पेज नंबर 120 पेज पे. अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट्स हैं वो 3 और 4 पार्ट हैं. फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंक्लूडेड नहीं है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, थर्ड और फोर्थ पार्ट है और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूडेड है, देन स्मार्ट सिलेबस एंड क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, जबकि क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11 ये एक्सक्लूडेड है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फोर्थ पार्ट आपको करवाऊंगी, तो आपने उसी तरीके से अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट ये मैं सॉल्व कर रही हूँ. 4 into x4 minus 1 एक एक्सप्रेशन एंड द सेकंड एक्सप्रेशन इज x cube minus x square minus x plus 1. ये हमारा जो है वो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे. क्या करेंगे, हम इन दोनों को फैक्टराइज. फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन हम उसे लेंगे 4 into x4 minus 1. पहले हम ये लेंगे, ठीक है. हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, मैंने आपको कहा था कि हम जो है वो जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो हम HCF सॉल्व कर रहे थे कि अगर आपके पास ब्रैकेट से बाहर भी वैल्यूज हैं तो आपने उन्हें भी फैक्टराइज करना है. ठीक है, उन्हें भी हम फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम 2 फैक्टराइज करें 4 को, 2 2s are 4 मींस कि हमने जब 4 को फैक्टराइज किया 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया. इसी तरीके से हमारे पास x4 minus 1 है. x4 minus 1 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है. हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला है a square minus b square that is equal to a minus b into a plus b. ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है. a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं क्या ये फार्मूला बनता है, हम देखते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज हमारी कोई स्क्वायर बन सकता है. ये हमारे पास दोनों वैल्यूज स्क्वायर फॉर्म में है. हम देखते हैं कि क्या ये हमारी वैल्यूज जो है वो स्क्वायर फॉर्म में आ रही है या इसकी स्क्वायर फॉर्म बनती है या नहीं. अगर हम x4 लेते हैं तो x4 किसका स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास x2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है और x4 आ जाता है. ठीक है, इसका मतलब है x4 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या होता है, 1 ही होता है. ठीक है, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, अब हमारे पास ये वाली फॉर्म भी आ गई है. ठीक है, अब ये वाली फॉर्म आ गई है. इसको जब हम
इस फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा, आपके पास जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे अगर हम ये मजीद ये देखें तो ये मजीद आगे फैक्टराइज हो सकता है। वो कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा, अगेन हमारे पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये देखिए ये किसका स्क्वायर बन गया, एक्स का स्क्वायर, और 1 किसका स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने जो है वो इस अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया है। इसी तरीके से हम जो है वो अपना जो है वो नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसी तरीके से हम ब्रैकेट से पहले वाले को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, 6 2 3s are 6 and 3 1s are 3, मींस कि हमने 6 को फैक्टराइज किया तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और नेक्स्ट हमें इसको कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, अभी हमारे पास आते हैं 1 2 3 4। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अगर हमें इनमें 2 2 के पेयर्स बना लें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का पेयर बना लेंगे और माइनस एक्स प्लस 1 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो हम अगर ये पेयरिंग कर लें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1। ये देखिए माइनस 1 यहाँ पे तो प्लस 1 था, यहाँ माइनस कैसे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस आ गया है तो अंदर वो क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया तो उसकी जगह पे क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसमें 1 कॉमन है। अगर किसी भी 2 एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन ना हो तो उसमें 1 कॉमन मौजूद होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू, अब ये क्या आ गया हमारे पास, ब्रैकेट से बाहर जो हमारे पास है कॉमन, नॉन कॉमन और ये कॉमन हमारे पास। ठीक है, एक्स के माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक्स प्लस माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो वो एक दफा आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह एक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह हमने यहाँ पर x के माइनस 1 को फैक्टराइज किया था, वो किसके इक्वल आ गया था, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के, और x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों एक्सप्रेशन हमने फैक्टराइज कर ली है। अब हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, जो हमने लास्ट फैक्टराइज किए हैं उनमें से जो कॉमन आएगा वो। ठीक है, जैसे कि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इसमें से कॉमन आ गया 2, और इसी तरीके से x माइनस 1 और x माइनस 1 इसमें भी है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1, ये इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है, कुछ और कॉमन नहीं। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसमें से ले लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये हमारे पास जो है 2 है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन x प्लस 1, यहाँ से हमारे पास क्या है 3 इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या है x माइनस 1। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 are 6, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने लेना है एलसीएम। ठीक है, हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर and 6 into 2 हमारे पास कॉमन है इनमें, x प्लस 1 और x माइनस 1।
हमने क्या किया था कि जब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 आया है तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 2 3 आर 6 x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x 6 इंटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम, हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था 2, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या है 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x4 माइनस 1 आया और 6 2 12 और इनटू x माइनस 1 ये हमारे पास आ गया, ठीक है, और इसी तरीके से आपने इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x plus 4 the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square minus k plus kx minus 12। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, आपके पास दो एक्सप्रेशन गिवन है, एक को हम p of x का नेम दे देंगे और सेकंड वन को हम q of x का नेम दे देंगे। अब क्या है कि उन्होंने एक हमें दिया हुआ है x plus 4, ये डिवाइजर है, ठीक है, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दोनों पॉलिनोमियल का डिवाइजर है x plus 4 और यहाँ से हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन में कर रही हूँ इसका, ठीक है, लेट अब आपके पास टू पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक को नेम दे देते हैं p of x का दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2, ठीक है, और इसको हम और इसका डिवाइजर जो हमारे पास है, ठीक है, इसका जो डिवाइजर है हमारे पास क्या है x प्लस 4, क्या है हमारे पास इसका डिवाइजर x प्लस 4। हम चैप्टर नंबर 5 में इससे पहले जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कोई पॉलिनोमियल है, इसका डिवाइजर है, ठीक है, और ये उनका HCF है, क्या है इस पॉलिनोमियल और एक और आपके पास QFX है, ठीक है, इसका पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का जो है वो इसको हम नेम दे देते हैं QFX का, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, ठीक है। अब उन दोनों का जो HCF है, ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है हमारे पास x प्लस 4, ठीक है। अब ये HCF कब होगा, ठीक है, आपको पता है HCF कब होता है जब वो उन दोनों में कॉमन आ रहा हो, इन दोनों पर क्या आ रहा हो कॉमन आ रहा हो, और कॉमन तो तभी आएगा जब ये इनको पूरा डिवाइड करता है, ठीक है, x प्लस 4 क्या है v of x और q of x को दोनों डिवाइड करता है पूरा और इसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 0, इसका रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं क्या देती हूँ कि HCF अगर मैं लेती हूँ 6 एंड 4 का मैं HCF ले लेती हूँ, ठीक है, मैं 4 के पहले लिखूंगी फैक्टर्स 1 2 एंड 4 और मैं 6 के फैक्टर लिखूंगी 1 2 3 एंड 6। अब इसमें से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 1 और 2 और HCF हमारे पास क्या होगा 2, HCF हमारे पास क्या होगा 2, हमारे पास HCF आएगा। ये 2 HCF कब होगा जब, क्योंकि 2 जो है वो 6 को भी पूरा डिवाइड करता है और 4 को भी पूरा डिवाइड करता है। वो कैसे, 6 को अंदर रखेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 2 3 are 6 और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0। इसी तरीके से हमारे पास 4 2 2 are 4, ठीक है, 2 2 are 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0। इसका मतलब है कि जो दो एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, जो उनका HCF होता है वो इन दोनों एक्सप्रेशन को उन पर पूरा डिवाइड करता है और उनका रिमाइंडर क्या बचता है 0। क्या बचता है रिमाइंडर 0। तो हमने पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि k जो हमारे पास है अननोन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे, अगर मैं x प्लस 4 को इक्वल टू 0 रख दूं तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है -4, क्योंकि जब मैं 4 को उस साइड लेके जाऊंगी इधर वो प्लस क्या है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। अब जहाँ हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में जहाँ हमारे पास x आएगा वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे फॉर p of x पॉलिनोमियल x। इसके लिए हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -4 स्क्वायर प्लस
-4 -2k -2 माइनस है तो वो साइन चेंज करेगा, -2 आ जाएगा। अब -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस -4 -2k -2। ठीक है, अब क्या होगा 16 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 -2k हमारे पास आ जाएगा। ये हमने जो है वो पॉलिनोमियल के लिए किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास, ये हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए किया है R1। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके लिए लें फॉर q of x, यहाँ पर भी जहाँ पर हमारे पास x आएगा वहाँ हमने क्या वैल्यू पुट करनी है -4। वहाँ हमने क्या वैल्यू पुट करनी है -4 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 -12 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 16 -4k -12। 16 2s are 32 -4k -12। 32 और 12 को हम करेंगे तो क्या रहेगा 20 -4k हमारे पास आ गया R2। ठीक है, अब क्या है कि R1 इज इक्वल टू R2। ये हमें कैसे पता चला R1 इज इक्वल टू R2? देखिए वो क्या कह रहे हैं कि HCF है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, दोनों का रिमाइंडर क्या आता है सेम। जैसे मैंने आपको 4 और 6 की एग्जांपल दी, दोनों में रिमाइंडर क्या बचा था 0, दोनों के रिमाइंडर क्या थे इक्वल थे। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, R1 हमारे पास क्या है 10 -2k और R2 हमारे पास क्या है 20 -4k। ठीक है, 10 ये तो जाकर क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 4k प्लस 2k -4k प्लस 2k। अब ये क्या लगेगा -10 10 में से 20 10 -20 -10 -4k -2k प्लस 2k -2k इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 10। अब क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 2 5 are 10। ठीक है, सो k इज इक्वल टू 5। यही हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं k इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p of x and q of x are 2 into x 4 minus 1 and x plus minus 1 into x plus 1 into x square minus 1 respectively. If p of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1, find q of x. अब आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुए हैं, दो पॉलिनोमियल हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ है और उसके साथ आपको एक पॉलिनोमियल भी गिवन है। आपने सेकंड वन पॉलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको जो है वो एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, द एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करने जा रही हूं मैं। ठीक है, एलसीएम जो है हमारे पास एलसीएम वो गिवन है 2 into x4 minus 1। एचसीएफ गिवन है x plus 1 into x square plus 1 और एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है x cube plus x square plus x plus 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है q of x हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको जब अंडरस्टैंडिंग इसकी करवाई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में और उसका फॉर्मूला क्या है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू p of x मल्टीप्लाई बाय p of x मल्टीप्लाई बाय q of x। ये मैं आपको फार्मूला बताया था कि ये एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वो किसके इक्वल होता है, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करें और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के आंसर क्या आते हैं सेम। अब इसमें हमें एलसीएम भी गिवन है एचसीएफ भी गिवन है, p of x भी गिवन है, हमने क्या करना है q of x हमने फाइंड आउट करना है। इन दोनों को हम प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ पर p of x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन के q of x फाइंड आउट करने के लिए q of x यहीं पे रहेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा
p ऑफ x। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई और यहाँ का क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग q ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम कितना है 2 into x4 minus 1 और एलसीएम हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम हमारे पास है x plus 1 into x square minus 1 x square plus 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है p of x x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है, अब हम पहले इनको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। हम एलसीएम HCF और जो q of x है सॉरी p of x है हम इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 2 into x4 minus 1 2 x4 minus 1 जो हमें पिछले जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया है x4 minus 1 किसके इक्वल आता है x square minus 1 into x square plus 1 मल्टीप्लाई बाय x plus 1 into x square plus 1 डिवाइडेड बाय क्या आते हैं हमारे पास। अगर हम इस तरह की 2 2 की पेयरिंग कर लें, इनका पेयर बना लें और इनका, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा x plus 1 और यहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा x plus 1 2 into अब ये क्या होगा x square minus 1। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास x plus 1 into x minus 1। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय x plus 1 into x square plus 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास x square plus 1 into x plus 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर भी हमारे पास ये डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। x plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x square plus 1 x plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 into x plus 1 into x minus 1 हमारे पास बचेगा। 2 x plus 1 और x minus 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है x square minus 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमने x square minus 1 को ओपन किया था तो किसके इक्वल आया था x plus 1 into x minus 1 के। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा x square minus 1 के। और ये हमारे पास क्या है q of x है, सेकंड हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें हमारे पास है डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है अलजेब्रिक, ये जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे ना, अब हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन होंगे p/q फॉर्म में होंगे। ठीक है, उनपे हम डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये डिफरेंट जो है वो हम उनपे जो है वो ऑपरेशंस करेंगे। जैसे हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज जो आपके 122 पेज पर है, पहले तो आप इनके क्वेश्चन मार्क कर लें जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसलिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 4 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 एंड 12 ये हमारे जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अब हम 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टार्ट। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इनको हमने p/q फॉर्म में हमारे पास मौजूद है और इनको हमने सिंपलीफाई करके भी p/q फॉर्म में ही हमने इनका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व कर लेना है। x plus 2 into x plus 3 डिवाइडेड बाय x square minus 9 plus x plus 2 into 2x square minus 32 डिवाइडेड बाय x minus 4 into x square minus x minus 6। तो इसको जो है वो फैक्टराइज करने का, इनको सिंपलीफाई करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले मैं आपको इसको समझाऊंगी कि कैसे हमने फैक्टराइज करना है। कि आपने ये दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं 2 आपके पास, आपने पहले इनको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, पहले इनको क्या करना है आपने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, इनको
न्यूमरेटर में भी जो आपके पास एक्सप्रेशन है उनको भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है, और जो डिनोमिनेटर है उनके भी, दोनों ही एक्सप्रेशन में। फिर क्या होगा कि उसके बाद हमने इनको सिंपल फॉर्म में लेने के बाद, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, आपको जिस तरह पता है अगर आपके पास एक वैल्यू आपके पास है सिंपल, आपके पास 2/4 प्लस 3/6 है, ठीक है, ये आपके पास सिंपल जो है वो मैथ्स में क्या है, सिंपल फ्रैक्शंस हैं, और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है तो हम क्या लेंगे, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम हम लेने के बाद फिर आगे उनको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सेम लाइक अलजेब्रिक फ्रैक्शन, इसमें भी यही होगा कि पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सारे एक्सप्रेशन को, फिर जो लास्ट में आपके पास बचेंगे उनको आपने इनका एलसीएम लेके आपने इनको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके न्यूमरेटर और बोथ डिनोमिनेटर को। तो ये जो है ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, x + 2 * x + 3, इसे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। हाँ, x² - 9 जी आपके पास सिंपल फॉर्म में नहीं है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। वो कैसे, आपके पास एक फार्मूला है a² - b² = a + b * a - b, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों किसी का स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये x किसका स्क्वायर बन रहा है, x² and 3 का स्क्वायर, ठीक है, x² - 3² प्लस x + 2, ठीक है। अब ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये फैक्टराइज कैसे होगा कि इनमें से आप दोनों में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, x² - 16 डिवाइडेड बाय x - 4 एज इट इज, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन x² - 2x - 6 फैक्टराइज हो सकता है। वो कैसे, पहले हम देखेंगे कि क्या किसी को स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि x तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन 6 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो हम इसे किस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन जो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6x²। अब दो वैल्यूज हमें ऐसे लेनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6x² आए, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू -x आ जाए। तो 6 किसके टेबल में आता है, 6 1 * 6 भी आता है, 3 2 * 6 या 2 3 * 6 भी होता है। तो हम 6 1 * 6 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो वो 5 आता है, जबकि हमें सिर्फ 1 चाहिए, 1x चाहिए। अगर मैं एक वैल्यू 3x लूं और एक वैल्यू मैं 2x लूं, ठीक है, तो मेरे पास 3 2 * 6x² आ जाएगा, ठीक है, 6x², लेकिन वो प्लस का होगा या ये दोनों, ये तो प्लस का होगा, इसका मतलब है मुझे एक वैल्यू के साथ माइनस लेना होगा और एक वैल्यू के साथ प्लस लेना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x² आ जाएगा, और -3x में से +2x हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x + 2x करेंगे तो हमारे पास -x सेंटर वाली वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, x² -3x + 2x - 6, इसको भी हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज नहीं कर लिया। अब ये क्या होगा, x + 2 * x + 3 डिवाइडेड बाय, एक बार ये क्या होगा, a² - b² a + b * a - b, x - 3 * x + 3 प्लस x + 2, ये इस 2 को मैं फर्स्ट में लेके आ रही हूँ, ठीक है। और ये देखें अगेन ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 4 * अब ये देखिए इनकी आप पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या रह जाएगा, x - 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, अंदर क्या रह जाएगा, x - 3। x + 2, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होते हमने इनको सिंप्लीफाई करते जाना है, +2 * x + 2 ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x - 4 ये क्या बनेगा, x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x - 3 * x + 2, x - 3 2 टाइम्स है, 1 टाइम राइट होगा, और x + 2 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, x + 3 के साथ कैंसिल, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, अगर इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो कभी भी हम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर पाते। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, x - 4 के साथ कैंसिल, x + 2 के साथ कैंसिल, ठीक है।
x प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या है x प्लस 2, यहाँ हमारे पास रिमेनिंग क्या है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों में सेम है, हमें एलसीएम हमारे पास दोनों का क्या एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा। जब हम जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि अगर 2/4 है प्लस 3/6 है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है 12 आता है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है 12। हम क्या करते हैं 12 को 4 पर डिवाइड करते हैं, 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या रहेगा 3। 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना होगा 6। अगेन हम 12 को 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 2 12 और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 क्या आ जाएगा 6 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह करके हमारे पास 12 प्लस 12 इस तरह करके हम एलसीएम लेते हैं। सेम इस तरीके से भी x माइनस 3 को x माइनस 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। उस 1 को हम x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा प्लस x माइनस 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। उस 1 को जब हम 2 इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा आंसर 2 इंटू एक्स प्लस 4 x प्लस 2। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे प्लस 2x प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब ये x और ये x प्लस होकर क्या बनेंगे 3x प्लस 8 और 2 प्लस होकर क्या बनेगा 10 इन बाय x माइनस 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसी तरीके से है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है a माइनस 1 ओवर a है, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेयर a आपको गिवन है a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। ठीक है, जस्ट हमें a गिवन है, हमने जबकि फाइंड आउट क्या करना है a और 1 ओवर a का हमने सब्ट्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने फाइंड आउट करना है a माइनस 1 ओवर a। ठीक है, जबकि हमें a गिवन है विच इज a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। ये हमें गिवन है, हमने a माइनस 1 ओवर a हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हम देखते हैं कि a हमारे पास तो गिवन है a प्लस 1 ओवर a डिवाइडेड बाय a माइनस 1, लेकिन 1 ओवर a तो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, जबकि हमने फाइंड आउट क्या करना है a माइनस 1 ओवर a, दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, a और 1 ओवर a को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब a हमारे पास a प्लस 1 ओवर a है, तो देखिए अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है 7 है, तो a इज इक्वल टू 7 है, तो 1 ओवर a मेरे पास कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है, क्या होगा 1/7, हम मींस कि हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास a है 7 तो 1 ओवर क्या होगा a उसका रेसिप्रोकल, मींस कि अगर यहाँ पर 7 नहीं है तो यहाँ पर 7 के नीचे क्या है 1 मौजूद है। a हमारे पास 7 है तो उसका 1 ओवर a क्या होगा उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 7। तो इसी तरह हमारे पास a मौजूद है तो 1 ओवर क्या होगा a का रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसमें क्या रहेगा 1 ओवर a हमारे पास क्या रहेगा a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। अब हमने इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू a आपके पास कितना है a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1। ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है 1 ओवर a। उसी तरीके से अब दोनों के बीच में माइनस का साइन आ गया है, हम क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम जब लेंगे तो क्या होगा हमारे पास क्या होगा एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो क्या होगा कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है इस नंबर पर जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैसे हम डिवाइड करेंगे a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 को जब हम a माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं, ठीक है a माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 बन जाएगा। ये a प्लस 1 इस a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसी तरीके से जब हम a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 को a प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये देखिए a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 को जब हम a प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, a प्लस 1 के साथ कैंसिल और ये जो हमारे पास नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 1। अब इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 आ जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, सॉरी जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a स्क्वायर प्लस 2a एंड यहाँ पर भी क्या रहेगा माइनस, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। अब ये a स्क्वायर प्लस का है, माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, 2a और 2a प्लस हो गए 4a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें इससे पहले क्या है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज होती रही है, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डिवीजन यूज होगी। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस के बीच में या रैशनल एक्सप्रेशन के बीच में डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन आता है तो हमने सिंपलीफाई करने के लिए पहले हमें उन्हें मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। तो वो कैसे, डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर बाय 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। जैसे कि हमने पहले ज्योमेट्रिक फ्रैक्शंस को हमने सिंपलीफाई किए हैं और उनके दरमियान में आपके पास प्लस या माइनस के साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कौन सा साइन है आपके पास, डिवाइड का साइन है। तो उसी तरीके से जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर फ्रैक्शन है तो आपने न्यूमरेटर को भी सिंपलीफाई करना है और डिनोमिनेटर को भी सिंपलीफाई करना है, दोनों एक्सप्रेशन का, और देन हम उसको क्या करेंगे, जो अगर हम कैंसिल होती होगी तो हम इसकी कैंसिलिंग करेंगे, ठीक है। अब इनको हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं बन रहे, तो हम उसी फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस के 2y स्क्वायर को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8y स्क्वायर। अब दो हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8y स्क्वायर आए, और अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7y आए। तो 4 2s are 8 होते हैं और 8 1s are 8 होते हैं। 4 2s are 4 और 2 को अगर हम लेते हैं तो उसको प्लस करने से हमारे पास 7 नहीं आएगा, जबकि 8 1s are 8 अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि 8 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 7y आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 4। देखिए 8y और माइनस y दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8y स्क्वायर भी आ जाएगा, और 8y में से 1y माइनस करेंगे तो 7y, और हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस था, ठीक है। और उसके बाद इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 4 3s are 12, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3s are 12 आ जाएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12y, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -13y। अब 12 4 3s are 12 होता है, 6 2s are 12 होते हैं, और 12 1s are 12 भी हो सकते हैं। तो 4 और 3 को 4 3 से भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और 6 2 से भी सॉल्व नहीं होगा, हम 12 1s are लेंगे क्योंकि हम 12 में से 12 और 1 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 13y आएगा, ठीक है। 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 4 ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये 4y स्क्वायर माइनस 1 ये क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर बन जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको भी इसी तरीके से 6y स्क्वायर और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y स्क्वायर आएगा। दो ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू y आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6y स्क्वायर आए। तो क्या है, 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6y स्क्वायर भी आ जाएगा। अब क्या है, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2y y प्लस 4, ठीक है, माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाई माइनस है तो अंदर वो साइन चेंज करेगा। इस तरीके से इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 3y y माइनस 4, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, y माइनस 4, अंदर माइनस क्यों होंगे क्योंकि बाहर हमने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या जाएगा, 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा 2y प्लस 1 माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, 2y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन है हमारे पास, 2y माइनस 1 भी बाहर का ले वैल्यूज,
और y प्लस 4, y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 बाय 2y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1। अब क्या है कि यहाँ पर डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 2y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वाली वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल 2y जो आपके पास मल्टीप्लाई साइन के बाद मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम इनकी सिंपली कैंसिलिंग कर देंगे, ठीक है। 2y प्लस 1 2y प्लस 1 के साथ कैंसिल, 3y माइनस 1 के साथ कैंसिल, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 के साथ कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गए हैं, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास y बाय 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास y माइनस 4, और यही हमारा जो है वो आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारा आज का होमवर्क भी यही है कि आपने जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 + 6 + 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 4 6 एंड 12 और एक्सरसाइज नंबर 6.2 ये आपने जो है वो सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन लेक्चर जूम पे नहीं ले सके, वो हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सारे जो लेक्चर्स हैं वो उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।